हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है सैटरडे, 13 अप्रैल है आज, और साथ ही साथ आज है दुर्गा अष्टमी और नवमी। तो आपको दुर्गा अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग आज मनाएंगे इसको और कुछ लोग मनाएंगे कल, तो मैं तो आज ही कर रही हूँ सैटरडे को, और बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। जो प्रसाद वगैरह मैं जो बनाऊंगी सिर्फ आपको दिखाऊंगी, रेसिपी मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले भी नवमी के एक ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हलवा, पूड़ी और चने किस किस तरीके से बनाती हूँ। तो बस आज आप बस देखिएगा, और अब मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, पहले ही 8 बज गए हैं, तो जल्दी से मैं प्रसाद बनाना शुरू करती हूँ और फिर आगे का ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करूंगी। तो बस शुरू कर दी है मैंने यहाँ पर प्रसाद बनाने की तैयारी, और जैसे मैंने बताया 8 बज चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस प्रसाद को बनने में, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही फटाफट और जल्दी जल्दी बन जाती हैं। तो मुझे पता है कि 9 बजे तक मैं पूरा, मैक्सिमम मुझे 9 बजेंगे, और फिर तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका होगा प्रसाद बनाने का। पूजा वगैरह भी और भोग वगैरह भी मैं लगा दूँगी तब तक। तो ऐसी तो कोई ख़ास जल्दी है नहीं मुझे, बस ये है कि बस ये वाला काम भी एक होता है कि जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लगा रहता है कि हाँ जल्दी जल्दी करना है। और कुछ मन में लगा होता है कि भाई पूजा वाला काम है, देर हो रही है पूजा को करना है, तो बस भोग के साथ ही मैं पूजा भी कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं काले चने बना रही हूँ। तो जीरा जो है मैंने भून लिया है, और आप साइड में कटोरी के अंदर देख रहे होंगे मैंने एक पेस्ट बनाया हुआ कुछ सूखे मसालों का, वो मैं इसमें डालूंगी। और ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ रामनवमी वाले ब्लॉग में, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी रेसिपी जो है आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी। तो बस ये जो पेस्ट है मैं इसमें ऐसे डाल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि सूखे मसाले फिर ऐसे जीरे के साथ जलते नहीं हैं। और फिर बस इसमें मैं चने भून लूँगी, चनों को मतलब डाल दूँगी, भूनना नहीं है, चनों को डालना है। और कभी कभी मन में ऐसे ख्याल आता है कि हमारे देश में जिस तरीके से ये दुर्गा अष्टमी, नवमी ये सब मनाए जाते हैं, साल में 2-2 बार ये सेलिब्रेशन होता है, कन्याओं की पूजा की जाती है, तो जिस हिसाब से हम इन कन्याओं की पूजा करते हैं, लड़कियों का इतनी पूजा के साथ उसका उस दिन मान और सम्मान करते हैं, ये बात कड़वी ज़रूर है लेकिन सच्ची है कि लड़कियां जब पैदा होती हैं, सभी घरों में नहीं लेकिन बहुत घरों में, तो इस तरीके से इतनी खुशियां नहीं मनाई जाती हैं, ऐसे प्रसाद भी नहीं मनाए जाते हैं। ये बात आप कितने प्रतिशत तक मेरी इस बात को आप एग्री करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को कई बार फेस कर चुकी हूँ। जैसे यहाँ हम लोग तो, अब मेरे पास बेटी है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे बेटी दी है, और मेरा भाग्य कहीं ना कहीं से अच्छा होगा, तभी मुझे भगवान ने इतनी अच्छी और मतलब बेटी दी है, कुछ सोच कर ही दी होगी। बेटियाँ सभी के घरों में नहीं आती हैं, और एक तरीके से देवी माँ ने मेरे घर में, लक्ष्मी माँ ने मेरे घर में कदम रखा है, बस मैं तो यही समझती हूँ। और लेकिन फिर भी गांव वगैरह में कहीं जाते हैं तो कई लोग मुझे ये वाली बात बोल देते हैं कि अरे एक और सोच ले, इसका भाई हो जाएगा तो इसका भला हो जाएगा। ये तो ऐसी बातें जब कोई बोलता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि क्या मतलब इस तविशी का कोई भाई नहीं है तो इसकी हालत इतनी ख़राब या इतनी बुरी कंडीशन में है ये, या इस पर दया करनी चाहिए कि इसका कोई भाई नहीं है। जो लोग इतने दया वाले, उससे मुझे ये वाली बात बोलते हैं। हालांकि अगर लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है 2 बच्चे होने चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के कई बार ऐसे शब्द जब मैं सुनती हूँ, इसका एक और भाई हो जाए बेचारी का, इसका भला हो जाएगा, तो फिर ऐसे लगता है कि लड़की पैदा होना क्या, लड़की होना क्या हमारे देश में गुनाह है। तो बस ये वाली बातें कभी कभी दोगली सी लग जाती हैं कि एक साइड तो बहुत से लोग कन्याओं को पूजते हैं, उनके पैरों को धोते हैं आज के दिन, और फिर दूसरी साइड ऐसी बातें करते हैं। तो पता नहीं मैं ये बात सच कह रही हूँ, आप इस बात को एग्री करेंगे या नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात कड़वी लग जाए, लेकिन ऐसा है, और जो मैंने फील किया आपके सामने मैंने आज ये बात बोल दी है। तो यहाँ पर ये हलवा भी बनकर तैयार हो चुका है। ये सारी की सारी रेसिपीज़ आप, ये तीनों की तीनों, पूरी की, हलवे की और चने की, आप रामनवमी वाला जो पुराना ब्लॉग है मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, वहीं आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज तो मेरा आपसे बातें करने का मन था। ये वाली जो मैंने बेटा और बेटी वाली बात कही है, ये मेरा आपके साथ बहुत दिनों से ये वाली बात शेयर करने का मन था। कई बार सोचती थी कि किस तरीके से कहूँ, लेकिन आज इस ब्लॉग में सोचा अपने मन की बात कह दूँ। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जब मेरा मन करता है कि मैं ये वाली बात आपसे शेयर करूँगी, वो वाली बात आपसे शेयर करूँगी, ये कहूँगी, वो कहूँगी, लेकिन जैसे ब्लॉग बनाने बैठती हूँ तो मैं 70% तक सारी बातें भूल चुकी होती हूँ।
और बस जो फिर मुझे आमने सामने मेरे दिख रहा होता है और जो हो रहा होता है मैं वही बोलती हूँ। नहीं तो कई बार इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि आपके लायक होंगी, आपको अच्छी लगेंगी, वही मेरे दिमाग से उस वक्त निकल जाती हैं। तो आज बस मुझे अचानक से ये वाली बात याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपके साथ ये मैं शेयर कर लेती हूँ। और ऐसे ही बस अब ये जो पूरी है, पूरी का मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि जब आप पूरी बनाएं तो आप क्या करें, पूरी के अंदर जैसे पूरी का आटा आप गूंदते हैं, जितना मैंने आटा गूंदा है इसमें 1/4 टीस्पून अगर आप चीनी मिला लेंगे ना तो आपकी सारी की सारी जो पूरियाँ हैं वो फूलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरी पूरियाँ फूल रही हैं। हालांकि जो मैं पूरियाँ बनाती हूँ वो बहुत गोल नहीं बनाती हूँ, लेकिन एक चीज़ ठीक रहती है कि मेरी जो पूरियाँ हैं वो फूल जाती हैं। तो फूली फूली पूरियाँ होती हैं तो वो देखने पे भी अच्छी लगती हैं और शेप का फिर कोई खास ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप भी इस तरीके से कभी बनाकर देखिएगा। अगर आपकी पूरियाँ नहीं फूलती हैं तो हल्की सी चीनी अगर आप ऐड कर देंगे ना आटे में तो आपकी पूरियाँ भी फूलने लगेंगी। तो बस अब मेरा प्रसाद वगैरह सब बन गया है और तविशी ने सारे लंच बॉक्स वगैरह जो हैं वो भी पैक कर दिए हैं जो लेकर जाने हैं। आपको अभी दिखाती हूँ। और बस अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। आज सारा घर अस्त व्यस्त है अभी तक, आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही साफ सफाई करी थोड़ी बहुत और पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि आज मेड ने छुट्टी कर ली थी उसको भी, तो आज वो करना है, अपना अष्टमी सेलिब्रेट करनी है। तो फिर थोड़ा बहुत जो इधर उधर पड़ा हुआ सामान वो मैं नहीं उठा पाई, सिर्फ झाड़ू पोछा किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए बैठ गई थी मैं। तो चलिए अभी आप दिखाती हूँ आपको कि तविशी ने कैसे कैसे पैक किया है। यहाँ पर अभी लगी हुई है सभी के सभी जो बॉक्स हैं उनको बैग के अंदर रखने के लिए। और हम जो बनानास है उन्हें अलग रखेंगे, क्योंकि अगर हम इनके साथ रखेंगे तो सारे पिचक जाएंगे। बस अब थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। बनाना ना अलग बैग में कर लेंगे, है ना? हाँ। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर मैं ये लंच बॉक्स देती रहूंगी और पापा फिर ये बनाना जो है ना ये देते रहेंगे साथ में। तो हो गया। ठीक है, अब इनके लिए मैं अलग बैग लेके आती हूँ। चलो बस उठाओ बैग को, लो फटाफट। 700 है। तविशी के कानों में मैं आपको उल्लू दिखाती हूँ। तविशी के कान में उल्लू बैठा है ना? हाँ। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पर हम लोग प्रसाद बच्चों को दे रहे हैं। यहाँ पर कोई लड़का लड़की मैं कुछ नहीं ऐसा समझती हूँ, सभी को बराबर दिया जाना चाहिए। तो फिर जितना मेरे बस में है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं उस हिसाब से इन सबको देने की कोशिश कर रही हूँ। सबको तो नहीं दे पाऊँगी, इतना तो मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वही इंसान उस चीज़ की कदर कर सकता है। तो गरीबों को देंगे जिन्हें खाने को भी नहीं मिलता है आसानी से, तो वो शायद इस खाने को जो हमने बनाया है, ये जो प्रसाद हमने बनाया है, इसकी कदर करेंगे, इसको बहुत अच्छे से एक मिठाई की तरह, और एक जैसे दिवाली की हम मिठाइयाँ खाते हैं, ये इनके लिए तो ये चीज़ उसी तरीके से है और ये बहुत खुशी से, बहुत मन से इन सब चीज़ों को खाएंगे। और जिन लोगों के पास इन सब की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इन चीज़ों की, वो लोग तो शायद इस प्रसाद की इतनी वैल्यू भी ना करें और हो सकता है खाएं भी ना। तो कई बार देखा भी जाता है कि बाहर गाय के सामने ये सब प्रसाद पड़ा हुआ मिलता है। इसलिए अच्छा है कि इन गरीबों को दिया जाए, गरीबों की किसी न किसी तरीके से मदद की जाए। तो मैं तो यही करती हूँ, हर बार की तरह इस बार भी मैंने यही किया। तो अब जाके कर रही हूँ मैं नाश्ता और 11:30 हो चुके हैं और एकदम खिला खिला बना हलवा। और वैसे भी कहते हैं कि प्रसाद की शुरुआत मीठा खाने से होती है, तो सबसे पहले मैं यही चेक कर देखूंगी कि कैसा बना है। अच्छा बना और एकदम खिला खिला बना, एकदम। अगर सही रेशो हो ना पानी की और चीनी वगैरह की और सूजी की, तो उस हिसाब से फिर हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और खिला खिला बनता है। आप मेरा देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है, चिपका चिपका बिल्कुल भी नहीं है। बहुत भूख लग रही है।
तविशी खा चुकी है, क्योंकि आसपास कंजक में लोगों ने तविशी को बुलाया था, तो तविशी ने वहीं पर ही खा लिया है, तो उसका तो बिल्कुल अच्छे से पेट भरा हुआ है। तो बस मैं ही रह गई थी अभी, मैं और हस्बैंड, हम लोग तो फिर वही प्रसाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके आए और अब हम खा रहे हैं। तविशी तो आराम से बैठी हुई है, उसका तो पेट भर गया, मेरा तो उसने थोड़ा सा ही चखा, बाकी तो वो और जगह जैसे खा के आई है तो वहीं से उसका पेट भरा हुआ है। और लोगे पूरी ले लो, मैं 2 ही खाऊंगी।